गोरखपुर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में से एक जिला है। इस जिले का मुख्यालय गोरखपुर है। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे यानी NIR का भी मुख्यालय है। गोरखपुर जिले की सीमाएं पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर से, पश्चिम में संत कबीर नगर से, उत्तर में महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर से तथा दक्षिण में मऊ, आजमगढ़ तथा अंबेडकर नगर से लगती है। गोरखपुर जिले की आधिकारिक भाषा हिंदी, उर्दू और स्थानीय भाषा भोजपुरी है। वाहन पंजीकरण संख्या यूपी 53 है। आधिकारिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3483 वर्ग किलोमीटर है। जिले की जनसंख्या 44,36,275 है। जिले का लिंगानुपात 944 स्त्रियों पर 1000 पुरुष हैं। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 81.22% है और शहरी जनसंख्या 18.78% है। जिले की साक्षरता दर की बात की जाए तो साक्षरता दर 73.25% है और जिले का जनघनत्व 1336 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गोरखपुर एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है जो अतीत से बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख संतों की साधना स्थली रहा है। किंतु मध्ययुगीन सर्वमान्य संत गोरखनाथ के बाद उनके ही नाम पर इसका वर्तमान नाम गोरखपुर रखा गया। यहाँ एक प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर अभी भी नाथ संप्रदाय की पीठ है। यह महान संत परमहंस योगानंद का जन्म स्थान भी है। इस शहर में और भी कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे बौद्धों के घर इमामबाड़ा, 18वीं सदी की दरगाह और हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रमुख प्रकाशन संस्थान गीता प्रेस। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन गोरखपुर शहर का रेलवे स्टेशन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व का सर्वाधिक लंबा प्लेटफार्म यहीं पर स्थित है। यह सन 1930 में शुरू हुआ था। 20वीं सदी में गोरखपुर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्र बिंदु था और आज यह शहर एक प्रमुख व्यापार केंद्र बन चुका है। गोरखपुर शहर और जिले का नाम एक प्रसिद्ध तपस्वी संत मत्स्येंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य गोरखनाथ के नाम पर रखा गया। योगी मत्स्येंद्रनाथ एवं उनके प्रमुख शिष्य गोरक्षनाथ ने मिलकर संतों के संप्रदाय की स्थापना की थी। गोरखनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां गोरखनाथ हठ योग अभ्यास के लिए आत्मनियंत्रण के विकास पर बल दिया करते थे और वर्षानुवर्ष एक ही मुद्रा में धुनी रमाए तपस्या किया करते थे। गोरखपुर मंदिर में आज भी वह धुनी की आग अनंत काल से अनवरत सुलगती हुई चली आ रही है। प्राचीन समय में गोरखपुर के भौगोलिक क्षेत्रों में बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ आदि आधुनिक जिले शामिल थे। वैदिक लेखन के मुताबिक अयोध्या के सत्तारूढ़ ज्ञात सम्राट इक्ष्वाकु जो सूर्यवंश के संस्थापक थे, जिनके वंश में सूर्यवंशी राजाओं में रामायण के राम का जन्म हुआ था। पूरे क्षेत्र में अति प्राचीन आर्य संस्कृति और सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौशल और मल्ल जो 16 महाजनपदों में 2 प्रसिद्ध राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विद्यमान थे। यह उन्हीं राजाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। गोरखपुर में राप्ती और रोहिणी नदियों का संगम होता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए जाने से पहले अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए थे। बाद में उन्होंने मल्लराज की राजधानी कुशीनारा, जिसे कुशीनगर के रूप में जाना जाता है, में मल्ल राजा हस्तिपाल मल्ल के आंगन में अपना शरीर त्याग दिया। कुशीनगर में आज भी इस आशय का एक स्मारक है। यह शहर भगवान बुद्ध के समकालीन 24वें जैन तीर्थकर भगवान महावीर की यात्रा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर जहां पैदा हुए थे वह स्थान गोरखपुर से बहुत दूर नहीं है। बाद में उन्होंने पावापुरी में अपने मामा के महल में महानिर्वाण प्राप्त किया। यह पावापुरी कुशीनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सभी स्थान
प्राचीन भारत के मल्ल वंश की जुड़वा राजधानियों के हिस्से थे। इस तरह गोरखपुर में क्षत्रिय गण संघ, जो वर्तमान समय में मल्ल संथावर के रूप में जाना जाता है, का राज्य भी कभी था। इक्ष्वाकु राजवंश के बाद मगध पर जब नंद राजवंश द्वारा 4वीं सदी में विजय प्राप्त की, उसके बाद गोरखपुर मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और हर्ष साम्राज्यों का हिस्सा बन गया। भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उसका संबंध पिपली वन के एक छोटे से प्राचीन गणराज्य से था। यह गणराज्य भी नेपाल की तराई और कसिया में रूपी नदी के बीच उत्तर प्रदेश के इसी गोरखपुर जिले में स्थित था। 10वीं सदी में थारू जाति के राजा मदन सिंह ने गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। राजा विकास संकृतायन का जन्म स्थान भी यही रहा। मध्यकालीन समय में इस शहर को मध्यकालीन हिंदू संत गोरक्षनाथ के नाम पर गोरखपुर नाम दिया गया। हालांकि गोरक्षनाथ की जन्म तिथि अभी भी स्पष्ट नहीं है, तथापि जनश्रुति यह भी है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ का निमंत्रण देने उनके छोटे भाई भीम स्वयं यहाँ आए थे। चूंकि गोरखनाथ जी उस समय समाधिस्थ थे, अतः भीम ने यहाँ कई दिनों तक विश्राम किया था। उनकी विशालकाय लेटी हुई प्रतिमा आज भी हर साल तीर्थयात्रियों की एक बड़ी संख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।